इस लेक्चर में अभल के बारे में जानेंगे। पहाड़ की बुलंदियों पर पाए जाने वाले झाड़ी और बड़े दरख्तों के फल अभल को अंग्रेज़ी में सेवनबेरी या जूनिपर कहते हैं। जूनिपर एक ऐसी किस्म के पौधे हैं जो पूरी दुनिया में 50 से 67 किस्म के प्लांट्स पाए जाते हैं। भरपूर फुल ब्लोन दरख्त भी हैं, बड़े बड़े दरख्तों की शक्ल में भी जूनिपर पाए जाते हैं और झाड़ियों की शक्ल में भी पाए जाते हैं, जैसे ये। हमारे तवज्जे का मरकज़ अभल, जिसमें जूनिपर कहा जाता है, अभल के फल जिसमें लगते हैं, इसमें बेरी उसे कहते हैं जिसमें फल छोटे छोटे जामुन की तरह गोल फल लगते हैं, उन्हें बेरीज कहा जाता है। अंग्रेज़ी में सेवनबेरी, लातीनी में जूनिपर कम्युनिस कहा जाता है। हम जब पढ़ते हैं इम्तिहान में इसको या एग्ज़ाम के टाइम पे नोट्स के लिए याद रखने के लिए ज़रूरी होता है, एक तो उसका ख़ास नाम जो है वो सेवनबेरी अंग्रेज़ी नाम, लातीनी नाम, और इसके अलावा दीगर इलाक़ों में जिस नाम से ये दवा जानी जाती है वो नाम रहते हैं। सेवन जूनिपर जो है वो ये झाड़ी नुमा पौधा है जो लेफ़्ट साइड की तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। इसे अरबी में हब्बुल अरर कहते हैं। अरर पहाड़ की चोटियों को कहा जाता है, चूँकि आमतौर से दुनिया में ये पहाड़ों में पाया जाने वाला पौधा है और उसमें फल लगते हैं, इसलिए उसे पहाड़ों में पाए जाने वाले पौधे का फल हब्बुल अरर कहा जाता है। इसे फ़ारसी में तुख्म रहल, हिंदी हाउबीर। इसकी माहियत अगर हम मालूम करना चाहें तो हिस्सा मुस्तामिला की माहियत में ख़ास तौर से जो हिस्सा हमारा किसी भी पौधे का, किसी भी नबात का जो हिस्सा हम आम तौर से दवान इस्तेमाल करते हैं, बाज़े टाइम तो किसी मुफरद दवा के हर हिस्से को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मखसूस तौर पर कभी कभी या तो जड़ या फल या उसके पत्ते मुस्तामल होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए पहले उस हिस्से की जो दवान मुस्तामल है, जो इस्तेमाल की जाती है, उस हिस्से की तशरीह पहले रखेंगे। पहले उस माहियत को मालूम करते हैं। ये एक झाड़ीदार दरख्त का फल है। आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में झाड़ीदार दरख्त के अंदर छोटे छोटे सब्ज़ रंग के फल लगे हुए हैं और एक डाल है जिसमें छोटी छोटी पत्तियां भी हैं। ऐसे दरख्त में ही जो लगने वाला फल है वो अभल कहलाता है। ये साइज़ में जंगली बैर के बराबर होते हैं। ये है अभल और ये है जंगली बैर। इन दोनों की साइज़ में तकरीबन मुमासलत पाई जाती है। रंग में जामुन के रंग का या सियाह होता है। किसी भी अभल में 3 तुख्म पाए जाते हैं। जब हम अभल को फोड़ते हैं तो अंदर से 3 तुख्म निकलते हैं जिनकी शक्ल मखरूती होती है। आप देख रहे हैं, ये आपके सामने उसकी तस्वीर है। मज़ा इसका तल्ख और कड़वा होता है। आइए जो पार्ट इसका मुस्तामल है, आमतौर से इस्तेमाल किया जाता है, उस हिस्से की माहियत को फिर से ज़रा याद कर लेते हैं। ये झाड़ीदार दरख्त का फल है। जंगली बैर के बराबर इसके फल होते हैं। इसका रंग जामुनी या सियाह होता है। इस फल के अंदर, इस बेरी के अंदर 3 तुख्म निकलते हैं और इसका मज़ा जो है तल्ख यानी कड़वा होता है। बाज़ार में जो दस्तयाब अज्जा की माहियत होती है, आमतौर से ये जो हमने बताई माहियत ये ताज़ा फल की है, लेकिन ऐसी शक्ल में हमको बाज़ार में या दुकानों में दस्तयाब नहीं होती। बाज़ार में ये किस शक्ल में मिलती है, आइए देखते हैं। ये खुश्कशुदा
हालत में पाए जाने वाला अभल, थोड़ी सी कम रंगत का ये अभल है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो अभल के नमूने बाज़ार में दस्तयाब हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें ये जो है ख़ास तौर से ये जूनिपर का कि वो किस्म है जो सेविन में पाई जाती है। बाकी छोटे बड़े मोर और लेस एक ही जैसे तुख्म आपको नज़र आएंगे, एक ही जैसे फल है। ये तुख्म नहीं है, ये फल हैं। पौधे की कुदरती हालत में माहियत, इसकी अहमियत ये है कि ये अभी तक मैंने जो बयान किया वो असल जो अज्जा मुस्तअमल हैं, जो इस्तेमाल होते हैं, उन अज्जा की माहियत है। अब हम बाकायदा उस पूरे पौधे की माहियत के बारे में मालूम करेंगे कि ये पौधा कहाँ होता है, किस तरह का होता है, उसके तुख्म, बर्ग, फूल किस तरह की शाख्त और शक्ल सूरत रखते हैं। अभल का पौधा तकरीबन सब जगह उग जाता है। लोग घर के आंगन में, पार्कों में, हम अक्सर देखते हैं पार्कों में इस तरह के दरख्त लगे होते हैं। यानी अभल की किस्में हैं, किसी में किसी और अंदाज में फल लगता है, किसी में सिर्फ फूल आते हैं। और ये है पहाड़ों के दामन में किस तरह से अभल लगे होते हैं। कुदरती तौर से असल में ये पहाड़ी इलाकों का ही पौधा है। दुनिया में तकरीबन 50 से 67 किस्म की किस्में पाई जाती हैं। छोटे बड़े कुछ दरख्त नुमा होते हैं, कुछ झाड़ी नुमा होते हैं, कुछ लंबे होते हैं जो हम कुछ और गार्डन्स में लगाए जाते हैं कुछ। एक अलग बात इसके अंदर है कि अभल के पौधे में मर्दाना खवास रखने वाले पौधे अलग होते हैं और जनाना खवास रखने वाले। यानी ऐसा नहीं है कि सब में फ्रूट्स लगेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ ऐसे पॉलन्स बाहर निकलते हैं जो दूसरे किस्म के पौधे पर जाने के बाद उनके फूलों को मुतासिर करते हैं, उसमें बजरे पहुंचते हैं और फिर वो फल की शक्ल इख्तियार करता है। तो इस तरह से ये एक ख़ास बात है इसमें। तो असल पौधे की माहियत, अभल का पौधा तकरीबन सब जगह उग जाता है। लोग घर के आंगन में, पार्क में लगाते हैं। कुदरती तौर से पहाड़ी इलाकों का पौधा है। दुनिया में 50 से 67 किस्म की अभल के पौधे हैं और मर्दाना और जनाना खवास के अलग अलग दरख्त पाए जाते हैं। इसके पत्ते, ये पत्ते बहुत अहम हैं। आम पत्तों की तरह ये पत्ते नहीं होते, बल्कि ये खारदार और नोकीले पत्ते होते हैं। ज़रा आप इनके नोक देखिए, इनके टिप्स देखिए। हाथों में चुभने वाले पौधे हैं, यानी जो भी अगर इसको हाथ लगाए तो इतने आसानी से फल तक नहीं पहुंच सकता, उसको घेरे हुए हैं। ये है जूनिपर साथ में लगा हुआ, ये है सब जूनिपर। ये फूल हैं। फूल इसके हल्के गुलाबी और सफ़ेद रंग के बेशुमार होते हैं और जहाँ जहाँ फूल हैं वहीं पर जब बजरे मर्दाना हिस्से से आएंगे तो ये तब्दील हो जाएगा फल में। छोटी छोटी कलियों की तरह के फूल होते हैं। ये फल की माहियत के बारे में है और फल ही वो जुज़ था, जुज़ मुस्तअमला, हिस्सा मुस्तअमला, जिसको हमने शुरू में बयान किया। यहाँ मुख्तसर सा उसका बयान रहेगा, वापस हम याद कर लेते हैं। ये एक झाड़ी दरख्त का फल है, गोल फल है, जंगली बैर के बराबर होता है, रंग जामुनी या सियाह, और इसमें तुख्म 3 निकलते हैं और साथ में इसका मज़ा तल्ख और कड़वा होता है। बॉटेनिकल डायग्राम, बॉटेनिकल डायग्राम की अहमियत से सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इसलिए कि एक डायग्राम में इतने सारी खवास एक जगह मुज्तमा कर दी जाती हैं कि हम आसानी से उस पौधे की तमाम माहियत को पहचान सकते हैं। अब इस बॉटेनिकल तस्वीर में आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में कि पहले ये देख लेते हैं कि किस तरह से उसके बीज अरेंज होते हैं। ये उसके फल को बीच में से कता किया हुआ है, क्रॉस सेक्शन किया हुआ है। तो किस तरह से 3 तुख्म इसमें मौजूद हैं। इसकी पत्तियां कितनी नोकीली हैं ये आप अंदाज़ा कर रहे हैं। हरे फल जब छोटा होता है, जब कच्चे फल होते हैं तो हरा होता है,
और उसके बाद जब ये तैयार हो जाता है तो तकरीबन जामुनी रंग का हो जाता है। ये है फूल या बड्स उसके, और ये दोनों तरह के पौधों में अलग अलग होता है। इंटरनेट पर जब हमने इसको सर्च किया तो ओल्ड नॉर्स ब्रेवरी की जानिब से एक बहुत अच्छा वीडियो दिया हुआ था। देखिए इसमें कैसे हरी हरी पत्तियां हैं, हरे फल हैं। जब ये फल पुख्ता हो जाते हैं तो जामुनी कलर के हो जाते हैं। पत्तियां इतनी नोकदार होती हैं कि हाथों में गड़ती हैं, चुभती हैं। पैदावारी इलाके यानी रीजन्स कहाँ कहाँ इसका पैदाइश ज़्यादा हो जाती है, इसे मस्कन भी कहते हैं, हैबिटेट भी बोला जाता है, कुछ किताबों में और भी नाम दिए गए हैं। भारत में मगरबी हिमालय यानी हिमालय के मगरबी इलाके में आप देखेंगे कि इसकी पैदावार ज़्यादा बताई गई है, वरना इसे तो दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक में पाए जाने की इत्तला है। ख़ास तौर से ईरान और यूरोप में इसकी पैदावार बताई जाती है। इसका मिजाज, ये याद रखने की चीज़ें हैं। मिजाज गर्म अव्वल दर्जे में, खुश्क दुअम दर्जे में, हॉट 1 एंड ड्राई 2। अफ़ाल व ख़वास, एक्शन और प्रॉपर्टीज़। ये मुहल्लिल आराम है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट रखता है, मुदिर्र बौल है, डायूरेटिक है, पेशाब ज़्यादा लाता है, मुदिर्र हैज़ है, इम्यूनोगॉग यानी हैज़ को जारी करता है, ये मक़वी मैदा है, स्टमक टॉनिक, कासरे रिया है, एंटी फ्लैचुलेंट है, मुजफ़्फ़िफ़ यानी सिकेटिव और यानी खुश्की पैदा करने वाला है, जाली है, डिटर्जेंट है, चेहरे के निखार को बढ़ाता है, मुलत्तिफ़ है, डिमल्सेंट है, ये मिजाज में लतुफ़त और लताफत पैदा करता है, मुफ़त्ते सुदद है, डीऑब्स्ट्रूरेंट यानी सुद्दे को, रुकावट को दूर करने वाला है, मुस्क़िते जनीन व मशीमा है यानी जनीन को भी और साथ में प्लासेंटा मशीमा को भी एक्सपेल आउट कर देता है, एबॉर्टिफिशिएंट। मौक़े और तरकीब इस्तेमाल यानी इंडिकेशंस एंड मेथड ऑफ यूज़ ऑफ अबहल। जोशांदा और सुफूफ की शक्ल में उसरुल बॉल डिस्यूरिया में यूज़ करते हैं, उसर हैज़ डिस्मेनोरिया में यूज़ करते हैं, किल्लत हैज़ का कम आना, अमराज गुर्दा व मसाना यानी डिसीज़ ऑफ किडनीज़ एंड ब्लैडर, मुख्तलिफ आराम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हमारी बॉडी में जो सूजन के आते हैं वो सब, ज़ोफ़ मैदा व नफ़ख़ शिकम में इस्तेमाल होता है। ज़मादन हम इसे मुख्तलिफ आराम में इस्तेमाल करते हैं। मुजफ़्फ़िफ़ और जाली होने की शक्ल में इसे बहुत सारे क़ुरूह और ज़ख़्म और बसूर में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ उसे आमतौर से ज़रूर और तिला के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दर्द गोश में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, कान के दर्द में, लेकिन इसमें रोगन कुंजन में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिक़दार खुराक 3 से 5 ग्राम है। ये एक अहम पार्ट होता है जो हमें इम्तिहान में या एग्ज़ाम में पेपर पे लिखना रहता है। इसके मुज़र्रत साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हैं तो उसकी इस्लाह के लिए हम मुस्लिह के तौर पर, करेक्टिव्स के तौर पर क्या देते हैं, और अगर ये दवा ना मिले हमें मार्केट में तो हम इसके बदले में क्या बदल इस्तेमाल करें, वो क्या हो सकती है। जैसे मुज़र्रत, अबहल के मुज़िर असरात में तौर पे ये मुस्क़िते जनीन व मशीमा है। इसकी इस्लाह के लिए इसमें इसके साथ शहद और रोगन ज़र्द का इस्तेमाल कर सकते हैं या मुरक्कबात में शामिल करते हैं। अगर किसी वजह से अबहल ना मिले तो हम तुख्म सुद्दाब का इस्तेमाल करेंगे। जदीद दौर में जो तहक़ीक़ात की गई हैं तो अबहल के में क्या क्या मटेरियल्स और केमिकल्स पाए गए हैं, अल्कलॉइड्स वगैरह जो इसमें हासिल किए गए हैं, वो रिसर्च एडवांसेस में बयान किए जाएंगे। जूनिपरिन, ये अहम केमिकल इसमें पाया जाता है। इसके अलावा एसेंशियल ऑयल, रेजिन, फैट,
ग्लूकोज, ऑक्सैलिक एसिड। जूनिपरिन सबसे अहम जुज़ है। इसके अवेलेबल प्रोडक्ट्स यानी मार्केट में हम किन किन मुरक्कबात में इसे पाएंगे या कौन कौन से मुरक्कबात है जिनमें अब हल को शामिल किया गया है, जैसे माजून, जोगराज गुगुल, सुफूफ मोया, दवाए मुदर्र हैज़ और शरबत मुदिर।